हाल ही में एक वेब सीरीज रिलीज हो रही है जिसका नाम है रक्तांचल, जो पूर्वांचल के दो बड़े बाहुबलियों के ऊपर आधारित है। एक है मुख्तार अंसारी और दूसरे हैं ब्रिजेश सिंह, जिनकी 30 साल की दुश्मनी और आपसी रंजिश को इस पिक्चरों में दिखाया गया है, इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। उनके लड़ाई को, उनके ठेकों के मामलों को, उनके तमाम तरह की दुश्मनी को इसमें दर्शाया गया है। इसमें ब्रिजेश सिंह ने इस वेब सीरीज के डायरेक्टर को एक नोटिस भी भेजा है कि मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश आपने की है, और इस सीरीज में आपकी भूमिका भी दिखाई गई है किरदारों के द्वारा, और आपकी छवि को भी दिखाया गया है। इस सारी मामले और प्रकरण पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, रक्तांचल का जो अर्थ है वो पूर्वांचल से जुड़ा हुआ है। पूर्वांचल की धरती पर पिछले 32 साल से खूनी संघर्ष का दौर जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में यह पिक्चर जो है 28 तारीख को, यानी बृहस्पतिवार को, ये वेब सिनेमा के तहत ये 28 तारीख को, परसों जो है ये रिलीज हो जाएगा। और इसके फिल्म के जो डायरेक्टर वगैरह हैं या अन्य जो डायरेक्टर वगैरह इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ दुनिया ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि ये बहुत बड़े बाहुबली हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत तमाम खूनी खेल खेला गया। लगभग 200 के ऊपर दोनों गैंगों की, तमाम लोगों की हत्याएं की गई। जो रंगदारी नहीं दिया ब्रिजेश सिंह को, मुख्तार अंसारी को, उसकी भी हत्याएं की गई। तो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ने, मुख्तार अंसारी ने और ब्रिजेश सिंह ने, अपने बाप के मृत्यु का बहाना लेकर पूरा लूट डाला हिंदुस्तान को। और दाऊद इब्राहिम जैसे देश के कट्टर दुश्मन, भगोड़ा आतंकवादी का शिष्य बन गया पैसे के लिए। दाऊद इब्राहिम के बहनोई कास्कर की हत्या का बदला लेने के लिए जे हॉस्पिटल कांड बंबई में, ये सुभाष ठाकुर, त्रिभुवन सिंह, इसमें त्रिभुवन सिंह को गोली लग गया था, दरोगा की गोली लग गई थी, उसमें दरोगा भी, सिपाही भी मारे गए, एक दरोगा का पैर, मतलब तमाम पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच गया। तो उसको कहा गया जे हॉस्पिटल शूट आउट कांड। तो उसके बाद बंबई के मेयर की लाल बत्ती गाड़ी से ये सब भागे। अब ये देखिए दाऊद इब्राहिम का क्या जलवा है, और वो भी जो हिंदुस्तान के अंदर, वो भी माया नगरी में, क्या जलवा है। मेयर तक थर थर कर रहा है। तो उसके बाद कल्पनाथ राय के यहाँ भी शरण लिए। कल्पनाथ राय उसमें जेल चले गए, उसमें उनको हार्ट फेल हो गया। वो सोचते सोचते मर गए कि हम एक सेंट्रल मिनिस्टर थे, आज कहाँ आके बैठे हैं इसके चक्कर में। खैर, तो ये फिल्म रक्तांचल, पूर्वांचल का उल्टा करके रक्तांचल, यानी कि पूर्वांचल को यह बताने की कोशिश की गई है कि पूर्वांचल की धरती जो है वो रक्त से, खून से सनी हुई है। अपराधियों की अपराध से, उनकी गोली से तमाम लोग मारे गए, तमाम सड़कों पर खून बह रहा है। रक्तांचल। तो इसमें उन्होंने दिखाया है पिक्चर में, मुख्तार अंसारी वसीम भाई बने हैं, बारे वसीम भाई, और ब्रिजेश सिंह को उसने विजय सिंह बनाया है। ये विजय सिंह हैं और वसीम भाई हैं। तुम क्या हो साले? कुछ नहीं हो, 2 कौड़ी के आदमी हो, गुंडा नहीं, गुंडा की पोछ हो तुम। क्या गुंडा गुंडी? क्या है ब्रिजेश सिंह? क्या है मुख्तार अंसारी?
कोई हैसियत है इनकी? जो डरता है वही मरता है। मैं नहीं डरता हूं, मुझे मार नहीं पा रहे हैं। दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम लोगों का मार्केट खराब कर रहा है राकेश न्यायिक है। आप क्या बताना चाहते हैं? एक आदमी ने कहा मेरे बाप को मार दिया। अरे मुकदमा अपराध संख्या 66/85 थाना चौबेपुर, हरिहर सिंह हत्याकांड। हरिहर सिंह को साल देकर जाड़े में ब्रजेश सिंह ने गोली मारा कि मैं अपने बाप का बदला ले रहा हूं। चलो ले लिया, ठीक है। दूसरे थे रघुनाथ यादव, जो जेल में थे काफी अरसे, जेल से निकले गुजरात चले गए। गुजरात में जाकर इसने जो है दाढ़ी बनवा रहे थे और इसने मारा। एक दरोगा ने पीछा किया, उसको भी गोली मार दिया, वो भी मर गए। लुल्लुर सिंह को, पांचू बंसी को पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। माया शंकर सिंह, माया को सुशील सिंह और ब्रजेश सिंह ने गोद में बैठा लिया, अपना बना लिया, उनको छोड़ दिया। इतने ही दुश्मन थे इनके पिताजी के। बावजूद इसके बलुआ थाना अंतर्गत सिकरौरा नरसंहार कांड 1986 की यह घटना है। 10/11 मार्च की यह घटना है। रामचंद्र यादव को महज इसलिए ब्रजेश सिंह ने जाकर मारा, उनके भाई को मारा, उनके 5 बच्चों को बोटी बोटी भुजाली से काट डाला, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र नाथ सिंह उर्फ मामा, जो इनके डोजियर में है, जो फरार चल रहा है, इनामी अपराधी है। आज भी ब्रजेश सिंह का शूट का काम करता है, मारता है लोगों को। उसके चूंकि नरेंद्र नाथ सिंह मामा ने हरिहर सिंह के मर्डर में ब्रजेश सिंह के साथ हरिहर सिंह को मारने में रहा, इसलिए उसने कहा हमारा दुश्मन एक यादव है, प्रधान है, साला बहुत बदमाश है और उसको खात्मा करना है, तो ब्रजेश जी आपको भी चलना पड़ेगा। ब्रजेश का है, ब्रजेश सिंह का है, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए साले को काट देंगे आज, बूटी बूटी लड़के साले पूरा खानदान खत्म कर देंगे। गए ये सब साइकिल से, इतना चिरकुट था ये 1986 में कि लेडीज साइकिल से गया, तो तमाशा बना लिया यार। अलका साइकिल, अलका कौन है? अरे कहीं झलका भी है आपको? खाली अलका साइकिल में बैठ के साले चुतड़ किया गया तुम्हारा जो है, बैठते बैठते साइकिल चलाते चलाते साले गए थे चूतिया राम। पराडो गाड़ी तुम्हारी बीवी चल रही है 8 गाड़ी से। राकेश न्यायिक के खिलाफ साले FIR दिलवा रहे हो अन्नपूर्णा सिंह से। हाय रे अन्नपूर्णा सिंह, कि तुम क्या करवा रहे हो अपनी बीवी से? हैं जाके FIR दिलवा रहे हो, जांचे बैठ रही हैं। अरे क्या यार, चलो अपना काम करो यार। सत्य का सामना कदाचित नहीं कर पाओगे, सत्य में जयते होता है। तुम्हारे ऐसे कितने छांगुर बांगुर आएंगे और जिंदगी में आए और चले गए। मालूम है हमें कि तुम पहले क्या थे और किसका राइफल ढोते थे, किसका बंदूक ढोते थे। ब्रजेश सिंह जानते हैं और मुख्तार अंसारी का भी जानते हैं। मुख्तार अंसारी पहले मखनू सिंह का चेलैती करता था, चेला। मखनू सिंह मर गए तो साधु सिंह गैंग के लीडर हुए, फिर उनका चलैती करने लगा है। और फिर स्वर्गीय रुद्दल सिंह जो ब्लॉक प्रमुख रहे देवरिया के, उनका गाजीपुर में ससुराल था। रुद्दल सिंह के जरिए मुख्तार अंसारी पंडित हरिशंकर तिवारी से मिला, उनका चलैती करने लगा, उनके लिए हत्याएं करने लगा। तो मुख्तार अंसारी तो मतलब कि बिना जबरदस्ती का दूसरे की लड़ाई मोल लेना और गोली मारना, ये करना वो करना है, ये सब ये करने लगे। पंडित हरिशंकर तिवारी 1982 से ऑर्गेनाइज क्राइम के जनक रहे। 1980 में भोला पांडे था, जिसको इंदिरा गांधी ने टिकट दिया, जो हवाई जहाज हाईजैकिंग किया था इंदिरा जी के अनकंडीशनल रिलीज के लिए। 1980 से अब राजनीति में अपराधी घुस गए, तो ये भी MLC बन गया। पैसा गिनना है, ये कोई जनता का चुनाव तो है नहीं। जितने BDC मेंबर हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, विधायक हैं, सब वोट देते हैं इसमें, ग्राम प्रधान वगैरह सबको जो है राजश्री का मीठा और पैसा जो है भिजवा दिया और इलेक्शन जीत गया। इसके पहले अन्नपूर्णा सिंह को चाहा, वो भी जीत गई। कितना भूख है रे तुम लोगों को? भेड़िया हो गए हो क्या कि आदमखोर शेर हो गए हो? हैं? तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? खून बहा रहे हो, माता बहनों को सिंदूर पोछ रहे हो। हैं?
ब्रिजेश सिंह, तुमने 5 बच्चों को सिकरौर नरसंहार कांड में बोटी बोटी काटा। साले तुम बहुत निर्दयी हो। अब बोटी बोटी तो तुम भी कटाओगे किसी दिन, तुम चिंता न करो, तुम्हारा भी हश्र वही होगा, समझे। और जो बाबू सुशील सिंह जो है नकली बार रोपण करा के 3 लाख बार जो है गंजापन अपना सही किए थे, देखिए कुल बार उड़ गया फिर से। कहते हैं गलत है तो जान जाएंगे। पीछे का बाल जो है डॉक्टर निकाल निकाल के आगे रोपण किया, गंजापन दूर किया। और राकेश नायक से इतना टेंशन हो गया कि विधायक जी बेचारे सुशील सिंह को फिर गंजा हो गए, वो उड़ गया बरवे। ब्रिजेश सिंह का बार जाके देख लीजिए, आधा बार सभा चट हो गया है? दुबला हो गया है, मार सिगरेट पीता, ढकर ढकर पीता है, दारू गांजा सब पी रहा है जेल में। जेल नहीं साला रक्कासा खाना हो गया है? ये क्या तमाशा है सेंट्रल जेल का। सुपरिटेंडेंट्स को कोई शर्म नहीं है, जेलर को कोई लाज नहीं है, हैं? पूरा जेल का जो है बाउंड्री का पूरा ठेका ब्रिजेश सिंह ने अपने आदमियों को दिलवा दिया। वो ठेका कर रहे हैं। उड़ीसा से लेके झरिया से लेके धनबाद तक का पूरा कोयला का रैक जो है, प्रति रैक 10 लाख रुपया वसूल रहे हैं ब्रिजेश सिंह। एक दिन में 400-500 रैक लगता है, जोड़ लीजिए कितना 100 करोड़ हुआ, कितना करोड़ हो गया। ये लोग कर रहे हैं। और ये जो पिक्चर है इसमें क्या दिखाएगा, कितनी सच्चाई होगी इसमें? बहुत सच्चाई नहीं है। न दम है किसी डायरेक्टर की ये इन लोगों के खिलाफ जो है पिक्चर बना देगा। खिलाफ उलाफ नहीं बनाया है, भौकाल टाइट कराने के लिए इन लोगों ने खुदे पिक्चर बनवाया है। वो कांटेक्ट किया ब्रिजेश सिंह से, ये भैया जो है MLC साहब बनाना चाहते हैं, इसके पहले भी देखिए हमारा एक 4 पिक्चर है, आप देख लीजिए। और ब्रिजेश सिंह ने कहा इससे मेरा क्या फायदा है भाई, ये सब दिखाओगे कि इससे टेरर जो लोग भूल चुके हैं, जो और युवा पीढ़ी जो आ गए अब 30 साल में, उनके अंदर आपका टेरर पैदा हो जाएगा। फिर से आपके कारनामे फिर से नाच रहे। ओ ये तो बहुत अच्छा तुम काम कर रहे हो मिस्टर श्रीवास्तव, तो ठीक है बताओ क्या हमको करना है। सरकार वही जो है ज्यादा नहीं, बस 50 लाख रुपया। फिर पंजाब जेल पहुंच गया, मोहाली कहाँ, मोचू जी से मिलने। दिन भर चमेली का तेल लगा के मुँह सेट रहे हैं। ऐठते ऐठते मोड़ जगदीप जो एक पिक्चर में हास्य वाला जगदीप था, उसकी तरह मोछ हो जा रहा है, इससे गोला हो जा रहा है, ऐसे गोला हो जा रहा है, इतना मोछ रहे हैं। लड़का जा रहा है बस, उसका भी मोछ खड़ा कर रहे हैं मुख्तार अंसारी। हाँ, शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारे घर में किसकी हत्या हुई मुख्तार अंसारी बता दो, एक भी हत्या तुम्हारे घर में हुई? तुम शौकिया गुंडे में आए थे? नहीं, शौकिया नहीं आए थे, माल कमाने के लिए आए थे। मुझे मालूम है तुम्हारा घर खपड़ीले का था, आज तुमने आलीशान बंगला बनवा लिया, मुझे मालूम है। लूट लो ना सारे जहां को, लूट लो। पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलाकर बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और आपके राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र और आपके उड़ीसा, हर जगह इन लोगों के काम चल रहे हैं। आपसे बालू का ठेका, मोरम बालू का ठेका 100 करोड़ का ब्रिजेश सिंह, 40 करोड़ का ब्रिजेश सिंह ने उसमें मुन्ना बजरंगी को दे दिया। सांसद जी आए जेल में, गोंडा के सांसद जी ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिनका चरण रज लेते हैं ये, और धनंजय सिंह वहाँ भी लेता है। जेल में बैठ के मच्छर मार रहा है, पसीना छू रहा है। निकलने नहीं दूंगा धनंजय सिंह तुमको, याद रखना तुम। कुल मुछवा हम कायदे साइड देंगे, हैं? मुछिया बना डालेंगे सबका, चिंता मत करो। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। तो मैं यही कह रहा था कि जिस जेल में रह रहा है उस जेल को इसने एक धर्मशाला बना दिया है। 2-2 बजे रात तक व्यापारी पकड़ जा रहे हैं, वसूली हो रहा है, ये है वह है। तो जनता जो है, लोकतंत्र जो है, उसको दीमक की तरह लोग चाट रहे हैं। हाँ, ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी से ज्यादा अपने हाथों से हत्या की। पकड़ी नरसंहार आजमगढ़ में 8 लोगों को मार दिया AK-47 से।
उसको मुखबिरी मिला था कि चाय की दुकान पर हरिहर सिंह बैठ के चाय पीता है 8 बजे, भीड़ रहती थी चाय की दुकान पर। ब्रजेश सिंह ने पूछा इसमें हरिहर सिंह कौन है, तो एक मनबड़ आदमी था, उसने कहा हम हरिहर सिंह हैं। इतना कहते उसने एक 47 खोल दिया, उसके साथ के लोगों ने खोल दिया, 8 लोग मर गए, न जाने कई दर्जन लोग घायल हो गए गोलियों से। बाद में पता चला कि साला वो हरिहर सिंह था ही नहीं, हरिहर सिंह तो कहीं और था, उस दिन तो आया ही नहीं था। ठीक, तो ब्रजेश सिंह तुम नहीं मार पाए हरिहर सिंह को, आज भी वो जिंदा है, खाली सोचो। तो मैं कहना चाह रहा था कि पकड़ी नरसंहार आपको बता दिया, सिकरौरा नरसंहार बता दिया, अब मैं मुख्तार का बता रहा हूँ। मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय हत्याकांड नरसंहार था, 7 लोग मारे गए थे, एक पुलिस का गनर भी मारा गया था। और मुख्तार अंसारी ने भाजपा विधायक को बड़ी निर्दयता से मरवाया। मुन्ना बजरंगी, विश्वास नेपाली और तमाम लोग उसमें शामिल थे, तमाम शूटर शामिल थे, बाहर के भी शूटर आए हुए थे। और एक उसके ममिया ससुर लगते हैं, बाबू करके नाम है उनका, अताउर रहमान और बाबू, इनके ऊपर 5 लाख का इनाम है। ये पाकिस्तान में एक लड़की से निकाह करके वहीं रह रहे हैं। जब मुख्तार अंसारी को कोई बड़ा कांड कराना होता है, किसान राय जैसे लोगों को मरवाना होता है, तो बाबू भाई आ जाते हैं, बहुत बड़े निशानेबाज हैं। ठीक, जरायम की रोटी खा रहे हैं आप। जितने भी माफिया हैं, चाहे पंडित हरिशंकर तिवारी हो, चाहे राजा भैया रजुरा प्रताप सिंह हो, चाहे आपके गोंडा की बृजभूषण शरण सिंह सांसद हो, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे विनीत सिंह हो, और चाहे सुशील सिंह हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, तुम लोग जरायम का खून कर पैसा खा रहे हो। हैं, कहाँ पिक्चर में दिखाया कि बड़ा होनहार छात्र था, ये बीएससी में कुछ नहीं था। राम बिहारी चौबे के कॉलेज से ये पढ़ा है, इसके गांव का कॉलेज था और इनके पिताजी का दोस्ती था, और वही राम बिहारी चौबे की हत्या करवा दी है इसने जो है, और सुशील सिंह ने मिलकर, जिसमें सुशील सिंह वांछित भी हैं। तो पंडित राम बिहारी चौबे जो है फर्स्ट क्लास करते चले गए, कहीं कुछ नहीं आता इसको, अंग्रेजी का 2 लाइन इसको नहीं पता है, इंटरव्यू देते 2 लाइन जान जाए अंग्रेजी का, कुछ नहीं आता। सिगरेट पीने से, गांजा पीने से, अफीम पीने से, मादक द्रव्य पीने से, हेरोइन पीने से के अलावा इसको कुछ नहीं आता, दारू पीने से लेकर। शुगर जैसी बीमारी से ग्रसित भी है, आधा तो पागल हो चुका है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि इस पिक्चर को इन लोगों ने फंड देकर अपना भावकाल टाइट करवाने के लिए, दोनों पार्टियों ने फंड देकर पिक्चर बनवाया, जबकि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बिल्कुल नहीं है, गलत बात है। 2007 में ब्रजेश सिंह गिरफ्तार होता है, 2007 से लेकर आज 2020 हो गया, न उस गैंग का कोई आदमी को ब्रजेश सिंह ने मरवाया, न मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह के गैंग के किसी व्यक्ति को मरवाया। 13 साल आज हो गए, ये सब आपस में मिल गए। अब मिल के कृष्णानंद राय हत्याकांड में ब्रजेश सिंह ने गवाहों से हलफनामा डलवा दिया, गवाहों को छुड़वाने में ब्रजेश सिंह की प्रमुख भूमिका थी, और ब्रजेश सिंह को छुड़वाने में इनकी भूमिका थी सिकरौरा कांड में। तो कहीं अभी नहीं, अब इतना पैसा आ रहा है चारों तरफ से, इतना रुपया आ रहा है, ठेका टेंडर से, PWD से लेके आपके सिंचाई विभाग से लेके ब्रिज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लेके ब्रिज कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश से लेकर आपके CPWD से लेकर आपके शराब के कारोबार से लेकर आपके कोयला पर पूरा आधिपत्य से लेकर सारा जगह गिट्टी माइंस वगैरह हर जगह ये लोग पूरा छाए हुए हैं। इतना रुपया गिर रहा है कि ये सब दुश्मनी भूल के एक हो गए हैं अंदर अंदर, और अपना क्षेत्र बांट लिए हैं कि ठीक है ब्रजेश सिंह आप कोयला देखिए तो हम रेलवे देखेंगे, हम आप जो है मोरम बालू ले रहे हैं तो ठीक है हम गंगा बालू पर संतोष कर रहे हैं। अब ये हो गया, दोनों बनिया हो गए हैं, हिजड़ा हो गए हैं सब। अब पिजड़ा में इनको बंद करना है, वो पिजड़ा नहीं जो सेंट्रल जेल का पिजड़ा है, हमारे नाइट के पिजड़ा में ही दोनों को बंद कर देंगे, और दोनों नूरा कुश्ती खेलेंगे उसी में, कुल बताएंगे कहाँ कहाँ हमने मर्डर किया, क्या किया क्या नहीं किया। राजीव रंजन सिंह
जिस सूरजदेव सिंह का ये पैर छूता था, जिसकी बदौलत ये कोयलांचल में घुसा, उनके बेटे की हत्या करा के उनके दुश्मन सूरज सिंह से मिलकर 10 करोड़ रुपया लेकर कलकत्ता में कृष्णा सिंह के अपार्टमेंट में बला के और उसके मुंह में 14 गोली मार दिया 9mm की पिस्टल से। वहीं मर गया वो। उसका पूरा कपड़ा, चड्डी, बनियान तक उतार लिया और सूरज सिंह को भिजवा दिया कि काम खत्म है, और उसको बोटी बोटी काट के मरकुंडी पहाड़ी से राजीव रंजन सिंह को फेंक दिया। मरकुंडी पहाड़ी से हैं। गुड्डू सिंह था ये भोजूवीर का, इसका शार्प शूटर था, दाहिना हाथ था। इनके भाई चुलबुल सिंह से कहा सुनी हो गई। गुड्डू सिंह को सूरजदेव सिंह से फोन करा के बुलवाया सुलह के लिए, और सुलह वो करा दिए। उसके बाद जो है गाड़ी निकाला सूरजदेव सिंह का गुड्डू चलावा, और त्रिभुवन सिंह पीछे, ब्रजेश सिंह पीछे, नरेंद्र सिंह मामा बाएं सीट पर बैठ गए। और जैसे ही गाड़ी जो है पहाड़ पर चढ़ी, कहीं जरा रोका यार पेशाब के लिए। जैसे ही उसने चाबी काटा, पीछे बैठे धड़ धड़ गोली, उधर से नरेंद्र मामा ने मारा 10 गोली, वहीं गुड्डू सिंह वहीं गाड़ी चित हो गए। उनको ले जाकर इसने एक कोयला के भट्ठा में सूरजदेव सिंह का नाम भजाकर कि बाबूजी ने भेजा है, इसको जल्दी से लगाओ। भट्ठा में उसका पूरा हड्डी तक गलवा दिया इसने। इतना ही पापी है। साहब सिंह इसके गुरु थे। साहब सिंह का ये शूटर था। साहब सिंह की साली है अन्नपूर्णा सिंह, और साहब सिंह के भाई को, साहब सिंह के साले को जो है पप्पू सिंह को मतलब अपहरण करके चोरी से उनको मरवा के बोटी बोटी काट के उनको भी किसी पहाड़ी फेंक दिया। कितनी लाशें इसने गायब कर दिया। मिस्टर टाटा थे, नैनी जेल से आजमगढ़ पेश हुए। वीरेंद्र सिंह टाटा, जिनसे इसको पैसा मिलता था, पैर छूता था, इसने पुलिस वर्दी में उनको भी गोली मार दिया। वीरेंद्र सिंह टाटा भी मर गए, कई लोग उसमें 3-4 लोग सब मर गए। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों महाराक्षस हैं, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, और दोनों जो है समाज का दोहन कर रहे हैं, और सरकार और पुलिस दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। ये बड़ा चिंता का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अनुशासित पार्टी है, गुंडा विरोधी पार्टी है। तो आखिर कार्रवाई होना चाहिए। सेंट्रल जेल से कई बार इसको आर्डर हुआ, सिफारिश भेजी गई डीएम एसएसपी का लेटर, लेकिन सेंट्रल जेल से ट्रांसफर तक नहीं हो रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पर विचार करें, क्योंकि आप एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और महाराज जी हैं, संत हैं, साधु हैं, और ज्ञानेश्वर हैं, और आपका नाम ये सब ले लेकर पुलिस वालों से लेकर जेल वालों तक को हड़काए पड़े। तो ये स्थिति है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्रांतिवीर आज 10 साल से 5 साल से नहीं हूँ। जब मैं 15 साल का था, तब से मैं ये सघन लड़ाई में लड़ रहा हूँ माफियाओं के खिलाफ। और ये देखिए हमारा फोटो, ये हमारा फोटो है बचपन का, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए। ये बताता है मेरे मिजाज को, मेरा मिजाज बचपन से ही ऐसा रहा। किसी गरीब, मजलूम, पीड़ित, असहाय माँ बहन की अगर किसी ने भी किसी भी तरीके से अगर उसका दोहन किया, उसको प्रताड़ित किया, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे जितना बड़ा माफिया हो। हाँ? तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम, दाऊद इब्राहिम का रैकेट चलाने वाले ये दोनों लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जेल जो है ब्रजेश सिंह का जेल ट्रांसफ़र हो, और मुख्तार अंसारी को मोहाली, पंजाब, रोपड़ जेल से बाई प्लेन जो है, बाई एयर एम्बुलेंस उनको यहाँ लाया जाए, इलाहाबाद एमपी एमएलए कोर्ट पेश किया जाए, और ताकि उनके खिलाफ गवाही हो सके और सज़ा का मार्ग प्रशस्त हो। ये दोनों जो है एक नंबर के कमीने हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। पिक्चर देखने के बाद जो है मैं आपको बताऊँगा, पूरा खेल मैं पिक्चर देखने के बाद बताऊँगा कि कितना सही पिक्चर है और किसके पक्ष में है, और क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो मेरा यही कथन है कि पूरी जनता को आतंकित करते हो
एक बाजार में गोली मारवाते हो, पूरी दुकानें बंद हो जाती, लोग भागने लगते। फिर आज पुलिस एकदम क्या कठपुतली बन के रह गई है, कठपुतली बन के रह गई है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस बल को आगे आना चाहिए और निष्पक्षता से काम करते हुए, और इन लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो। रात भर जेल चलता है, 2 बजे 3 बजे रात तक जेल चलता है। अन्नपूर्णा सिंह जाके साथ में सोती हैं। मजाक बना रखा है भाई। जेल खाना है कि साला रंडी खाना है ये? बेस्याओं को बुलाकर वहां तबला और सरंगी बजवाता है जेलर। है सुपरिटेंडेंट आंख मूंद के बैठा है, धृतराष्ट्र की तरह, उसको दिखाई नहीं दे रहा है? जब होता है तब भारतनाट्यम, तो नित्यांगना चली आ रही हैं कलकत्ता से भैया, ढोल मजीरा लेके जेल में नाच रही हैं छमक छमक, और जेलर साहब विवाह वाह कर रहे हैं 2 पैक मार के। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जेलर साहब, इस तरह से जेल नहीं चलेगा। जेल मैनुअल के हिसाब से चलेगा, और चलवा के रहूँगा, क्योंकि मैं ऑल इंडिया प्रिजनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते भी इस बात को मैं कह रहा हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अमर रहें, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, उधम सिंह अमर रहें, और वीर अब्दुल हमीद अमर रहें, अशफाकुल्ला खां अमर रहें, और देश के जवान जो शहीद हुए हैं बॉर्डर पर लड़ते हुए, वो भी अमर रहें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। और वतन पे मरने के लिए मैं तैयार हूँ, वतन के लोगों के लिए मैं जगाने के लिए गोली खाने को सीने पर तैयार हूँ, हर तरह से मरने को तैयार हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जब जन्म है तो मृत्यु भी होगा, लेकिन कब होगा कैसे होगा किसी को नहीं पता है। बहुत लोगों को 10 गोली भी लगा और बच गए। मुन्ना बजरंगी को एसटीएफ ने मारा, उसके बाद बच गया, कई गोली खाने के बाद बच गया। कहने का तात्पर्य मेरा यही है, मैं बचपन से इन माफियाओं से चिढ़ता हूँ और लड़ते आ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। और मैंने कहा सत्यमेव जयते, और न्यायपालिका जिंदाबाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े साहब जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वाराणसी के लोकप्रिय सांसद जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।